स्वामी राजेश जी हैं गुजरात से, उनका प्रश्न है। मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है। अगर ठीक से कहूं तो इस घने बंधन में भी तुम मुक्त हो, अभी भी हो। मुक्ति तुमने खोई नहीं है कभी। मैंने ही माना है कि बंधन है और मैं ही अपने को मुक्त करने की कोशिश में लग जाता हूं। वही खेल मन दोनों तरफ से खेलता है। बंधन तुम्ही ने माना तो तुम बंध गए। अब दिखाई पड़ गई, रस्सी के अंदर सांप झलक आ गया। देख नहीं पाए कि वास्तव में वो रस्सी है। सांप दिखाई पड़ गया, सांप का चित्र उभर आया और सांप को मानकर तुम रिएक्शन करने लगे, प्रतिक्रिया करने लगे। बस इसी का नाम संसार है। तुम प्रतिक्रिया दे रहे हो तुम्हारी समझ के आधार पर। इसलिए तो मजे की बात देखी, सारे भूत इसी संसार में रहकर भी मुक्त हैं। उन्हें एक बात तो साफ दिखाई पड़ गई कि संसार का बंधन से कोई लेना देना नहीं है। संसार बांधता ही नहीं है, ना पत्नी बांधती है, ना बच्चे बांधते हैं, ना ही कोई क्रिया या ना ही अक्रिया, कुछ भी नहीं बांधता। मुक्ति तो स्वभाव है जो तुम्हें जन्म के पहले से मिली हुई है। बस अगर ठीक से समझो, गलती कह दो या नासमझी कह दो या बेहोशी कह दो, रस्सी में तुम्हें साफ झलक आया। सारे जानने वाले जिन्हें साफ हो गई बात की ये तो रस्सी ही है, वो तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर कि तुम मुक्त हो, अभी भी हो। पहचानो अपने स्वभाव को। अब स्वभाव को पहचानना है। स्वामी जी आप बोलते तो हो कि मैं मुक्त हूं, लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ता। चारों तरफ बंधन ही बंधन दिखाई पड़ते हैं। पत्नी बांधती है, बच्चे बांधते हैं, सब कुछ बांधता है, वैसा ही दिखाई पड़ता है। वो बांधते इसलिए क्योंकि तुमने पत्नी को पत्नी माना, तुमने बच्चों को बच्चे माना। तुम अपने को जान नहीं पाए कि मैं तो हुई नहीं, बस वही है। जिस दिन वो समझ में आ जाएगी, वो अनुभूति हो जाएगी, तो फिर पत्नी पत्नी कैसे रहेगी, वो भी दिखाई पड़ेगा कि बिल्कुल वो भी उसी का हिस्सा है। वो बंधन मान्यता का था, वो गिर जाएगा, दिखाई पड़ेगा साफ साफ। स्वभाव निखर कर चीखने लगेगा। अभी उसकी आवाज दब गई है। तुम्हारी ये सारी झूठी मान्यताओं के कारण उसकी आवाज कहीं भीतर दब गई। उसी को हम बंधन कहते हैं। बस ध्यान से धीरे धीरे
ये सारे बंधन, मान्यता के बंधन गिरने लगते हैं। एक एक कंडीशनिंग गिरने लगती है, एक एक परत खुलने लगती है, एक एक गांठ विसर्जित होने लगती है। और तुम पाते हो, अरे मैं तो पहले भी मुक्त था। यशोधरा और बुद्ध की एक बहुत सुंदर कहानी है, इस संदर्भ में बहुत सुंदर है, सुनने लायक है। 6 साल साधना कर बुद्ध वापस लौटे उसी महल में। राहुल को एक दिन का छोड़कर गए थे, बेटे को। तो निश्चित ही पत्नी तो विचलित होगी, बेचैन होगी। तो पत्नी की बेचैनी, वो तो जो जानता है वो जानता है, ये सारे मर्द लोग जानते ही है। तो निश्चित ही वो यशोधरा बेचैन थी। लेकिन बहुत सुंदर प्रश्न पूछा उसने। जैसे ही बुद्ध वापस आए महल में, उसने पहला प्रश्न ही यही पूछा कि आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, आज मैं एक प्रश्न पूछती हूं, थोड़ा उसका उत्तर दे दे। यशोदा ने पता है क्या पूछा? अब बताइए कि जो चीज आपको जंगल में मिली, क्या वो इस महल में नहीं मिल सकती थी? जिसकी खोज के लिए आप सबको छोड़कर गए थे जंगल, क्या वो इस महल में उपलब्ध नहीं था? कहते हैं बुद्ध चुप रह गए, बोल ना पाए, उत्तर ना दे पाए। बात तो ठीक कही थी यशोधरा ने, बिल्कुल सही कही थी। लेकिन वो पता ही बाद में चलता है ना कि वो मौजूद ही था, वो मुक्ति मौजूद ही है अभी भी। वो तो जिस दिन मुक्त हो गए उस दिन तुम हंसोगे और तुम्हें दिखाई पड़ेगा साफ साफ कि मैं मुक्त था ही। नाहक रस्सी को सांप समझ बैठा, बस ये उसी का सारा जाल है। जिस दिन साफ हो जाती है बात कि ये सांप नहीं रस्सी है, भय गया। फिर कैसा भय? ये सारा भय, सारी बेचैनी मान्यता की बेचैनी। बंधन तुम्हारी खोपड़ी में है, तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी मान्यता में है। बस ध्यान धीरे धीरे उस मान्यता को ही गिराता है, धीरे धीरे उसे विसर्जित करता है। एक दिन बात साफ हो जाती है और तुम पाते हो मैं मुक्त हूं। इसलिए कहता हूं मैं से ही मुक्त होना है। मैं अर्थात मान्यता से मुक्त होना है। मैं ही मान्यता करता हूं विपरीत दिशा में, कुछ का कुछ मान लेता हूं। मर नहीं सकता लेकिन मैं मरूंगा, मान लिया मैंने। भय आ गया, बेचैनी शुरू, मान लिया ना आपने कि मैं मर सकता हूं, हालांकि तुम मर नहीं सकते। बस ये मान्यताओं का जो जोड़ है ना, जितना वो घना होगा, जितना वो सघन होगा, उतना ही मन तुम्हारा मजबूत होता है। ध्यान से धीरे धीरे ये मान्यता गिरती जाती है, मन अपने से समाप्त होना शुरू। बस एक दिन दिखाई पड़ेगा कि बंधन था ही नहीं, झूठा था, मान्यता का था। तो
तो ये मैं ही मुक्त होने के लिए अग्रसर होता है, और एक दिन ये मैं ही गिरता है। अगर सीधी सी भाषा में समझाऊं तो तुम्हारा झूठा मैं समाप्त होता है और तुम्हारा सच्चा मैं निखर कर बाहर आ जाता है। वो मुक्त है, वो बुद्ध है, वो आनंद है, वो समाधि है। ये तुम्हारा स्वभाव है सारा जो मैं गिनवा रहा हूं, वो तुम्हारा सच्चा मैं है जो कभी जन्मा नहीं है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। वो कहीं दब गया है। वो जो तुम्हारा सच्चा मैं है ना, इस झूठे मैं की भीड़ में कहीं दब गया है। ये दुविधा है, कहीं बाहर से नहीं आता है वो। इसलिए उस दिन बुद्ध को भी समझ में आई बात कि अगर वो भीतर ही था तो कहां मैं जंगल में खोज रहा था। वो तो महल में भी मिल सकता था। कह नहीं पाए, उत्तर दे नहीं पाए कुछ। उन्हें दिखाई पड़ा उससे। बस ये मुक्ति भी तुम्हारे भीतर है। बस ये झूठे मैं की मान्यताओं को गिराओ। सारी साधना इस झूठे मैं की मान्यता को गिराने की साधना है। और जिस दिन वो पूरी तरह गिर जाता है, अर्थात तुम बीच से पूरी तरह हट जाते हो, सारी परतें समाप्त हो जाती। वो स्वभाव वाला जो मैं है ना, जो कभी मर नहीं सकता क्योंकि कभी जन्मा नहीं, जिसका स्वभाव आनंद है, वो निखर कर बाहर है। वो चिक चिक कर बोलने लगता है। ये दिखाई पड़ता है। इसलिए बात सही पूछी है। मैं ही मैं से मुक्त होता है और उस मैं को निखारता है जो मेरा स्वभाव है। समझ में आ रहा है? मैं ही मैं से मुक्त होता है और वो स्वभाव वाला मैं निखरता है। बस उस दिन बात पूरी। फिर तुम स्वभाव में जीने लगते हो। अब कोई करता ना रहेगा, अब कोई भोगता ना रहेगा, अब कोई अनुभव करने वाला ना रहेगा। तुम शुद्धतम रूप में जीते हो 24 कैरेट पे। वो अवस्था आ जाती। उसको फिर तुम समाधि कह दो, आनंद कह दो, बुद्धत्व कह दो, एनलाइटनमेंट कह दो, नाम कुछ भी सुंदर सुंदर दे देना, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बस एक ही फर्क है, अब मन और अहंकार की कोई छाया ना होगी। तुम अपने शुद्धतम रूप में हो, जैसे जन्म के समय थे, बिल्कुल बच्चे जैसे। वो अवस्था फिर से आ गई। यही है मुक्ति। ठीक है?